नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय भदोही के सूर्यावा में है, जहां से यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट खेलना शुरू किया। मेरे पीछे देखेंगे तो ये ग्राउंड दिखेगा, ये कंक्रीट का विकेट है जहां पर यशस्वी के पिताजी ने उनको शुरुआती दिनों में क्रिकेट खेलना सिखाया। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है यशस्वी के पीछे। जैसा कि आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये वही हैं जो यशस्वी जायसवाल के पिताजी हैं और ये उनकी माताजी हैं। और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतने दिन यशस्वी का जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें जो है कितनी मेहनत इन लोगों ने किया है, जो आज यशस्वी जायसवाल जो है इस समय जो है आईपीएल में राजस्थान के लिए खेल रहे हैं। और तमाम चीज़ों के बारे में हम बात इनसे करेंगे कि उनकी जो है जर्नी कैसी रही और कैसे यहाँ तक इतनी मेहनत करके एक छोटे से गाँव में रहकर और वहाँ तक का मुकाम हासिल करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन को उन्होंने मुश्किल में बदल दिया है और बहुत सारे लोगों के एक कहा जाए तो प्रेरणा भी हो गए हैं। और सूर्यावा जहाँ आप देखेंगे तो बहुत तमाम सारे लड़के अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और शायद यशस्वी जायसवाल की वजह से ही खेल रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है और आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि इस सत्र की आप देखें तो काफ़ी अच्छा जा रहा है, पिछले 3 सीज़न को छोड़ दें और ये सीज़न यशस्वी जी का बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहते हैं? वो मेहनत किया है, बराबर मेहनत करता है और भगवान उसको सफलता दे रहे हैं। वो मेहनती लड़का है, मेहनत के बलबूते पे वो आईपीएल में आया है और मेहनत के बल पे आगे जाएगा। आपकी मुलाकात लास्ट टाइम यशस्वी जी से कब हुई, कितने दिन पहले? अभी हम लोग उसका मैच देखने गए थे जयपुर। हाँ। जयपुर में जब मैच था गुजरात से, उससे लखनऊ हाँ। वालों से, तब हम लोग गए थे। अच्छा, तो राजस्थान रॉयल्स ने हम लोगों को इनवाइट किया था मैच देखने के लिए। तभी मुलाकात हो गई थी। हाँ, तब हम लोग गए थे, 2-3 दिन रहे उसके साथ। अच्छा। और फिर मैच देख के तब हम लोग आ गए। जैसा कि हमने पिछली बार इनसे बात किया था तो इन्होंने कहा कि अभी जो है यशस्वी की माताजी हैं वो ज़्यादातर अभी मुंबई ही रहती हैं और ये जो है मुंबई से कब आना हुआ यहाँ? मुंबई से जब यशस्वी आईपीएल के कैंप में चला गया, अच्छा। तो फिर हम इधर आ गए कि हम अकेले क्या करेंगे वहाँ। अच्छा, उनके बड़े भैया जो हैं तेजस्वी जी आजकल क्या कर रहे हैं? वो भी क्रिकेट खेल रहा है। वो अगरतला त्रिपुरा से खेलता है। हाँ। और अभी उसने यूनिवर्सिटी खेलते हुए विजी ट्रॉफी का फाइनल तक खेला है। अच्छा, तो क्या एज होगी अभी? तेजस्वी की एज कितनी होगी? तेजस्वी की एज होगी वही 24-25 25 साल। तो अभी है, कैरियर बचा हुआ है। तो क्या मेहनत बहुत कर रहे हैं दोनों भाई? क्या लग रहा है आपको? दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे तो एक न एक दिन सफल होंगे ही। यशस्वी जायसवाल ने, जैसे कि आप अंडर 19 में उन्होंने बहुत रन बनाया और काफ़ी नाम हो गया था उस समय यशस्वी का, लेकिन बीच में कुछ जो है उनकी अच्छी इनिंग नहीं आई। जैसे आईपीएल में भी 3 साल उन्होंने खेला और ये चौथा साल ये चल रहा है और उन 3 सालों में ज़्यादा आईपीएल में उनके स्कोर्स नहीं हुए, जिसकी वजह से हाईलाइटेड नहीं हो पाए। क्या कहना चाहती हैं, क्या वजह था? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा रहती हैं, उनके करीब हैं, आप उनकी माँ हैं और आपसे ज़्यादा शायद कोई नहीं जान पाएगा। ऐसा कुछ नहीं, बीच में कोरोना आ गया था तो थोड़ा सा जिम नहीं हो पाता था, प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। तो जान ही रहे, कोरोना की वजह से सभी लोगों का अस्त व्यस्त हो गया था। उसी में थोड़ा सा डिसबैलेंस वो भी हुआ। और फिर मेहनत करेगा तो बराबर सफल होगा। और उस टाइम तो प्रैक्टिस भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए उसका सीज़न ख़राब गया, नहीं तो वो पहले ही आईपीएल में अच्छा करता। जैसा कि आपने बचपन से ही यशस्वी जी को यहाँ क्रिकेट खेलते हुए देखा, यहीं से उन्होंने क्रिकेट की जर्नी शुरू किया, तो कितने साल से यशस्वी थे जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी? वो तो बहुत छोटे से ही अपना यहाँ, चाहे घर में बरामदा है हमारा, 3 साल का था तभी से जर्नी उसका तभी से खेलना। मतलब उसके पापा खुद ही उनको बॉल डालते रहते थे और हमारे घर में बरामदे में ही छोटे से थे, 2 साल 3 साल के, तभी से अपना प्लास्टिक के बैट से उन लोगों ने शुरू किया। फिर धीरे धीरे यहाँ पिच बनाए, यहाँ पर शुरू किया। तो पूरा ठंडी में तो पूरा दिन वो लोग बैटिंग करते थे। अच्छा, दोनों भाई थे, वो बड़ा था वो बॉल डालता था, वो बैटिंग करता था। ये भी उनके पापा भी करते थे। बताया जाता है कि यशस्वी जी के जो पापा हैं वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उस समय इनको गाइड नहीं मिला, नहीं तो शायद बहुत ऊपर होते। तो जब आप आए, शादी होकर आई, तब भी ये क्रिकेट खेल रहे थे या तब भी छोड़ दिया था इन्होंने? नहीं, उस टाइम इतना नहीं खेल रहे थे, तब तो बिजनेस वगैरह में
इन्वॉल्व हो गए थे। हाँ, आपने कहाँ तक क्रिकेट खेला था सर, बताएंगे कुछ? हम लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में गए थे, वहाँ मेरा चयन नहीं हुआ था। वहाँ बड़ी घपलेबाजी थी, अच्छा। उस समय नहीं हुआ, चले आए। और आपने कहा था पिछले बार जब मैंने इंटरव्यू कर रहा था कि आपने अपने बेटों को दोनों लेफ्ट हैंड जानबूझ के तैयार किया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड की जो बैटिंग होती है वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लेके आती है और टीम में रिक्वायर्ड भी बहुत ज़्यादा होती है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की। ऐसा है कि हम लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करते थे, हाँ, इसलिए मैं उसको राइटी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करेंगे और लेफ्टी वो खेलेगा तो अच्छा खेलेगा, आगे उसका परिणाम अच्छा आएगा। कितने साल का यशस्वी थे जब यहाँ से घर से चले जाते हैं, मुंबई के लिए रवाना होते हैं? 10-11 साल का था वो। तब एक माँ होने के, जैसे एक माँ कभी नहीं उसका बेटा जब उससे दूर जाता है तो माँ को बहुत कष्ट होता है, चाहे वो कोई भी माँ हो। तो यशस्वी जब घर से जा रहे थे तो आपकी फीलिंग कैसी थी उस समय? वो बताने लायक फीलिंग तो नहीं थी, लेकिन तकलीफ़ तो बहुत होती थी। लेकिन हम लोग यही सोचे थे कि अगर इसकी ज़िद है कि नहीं मुझे जाना है, क्रिकेट खेलना है, तो हमने सोचा था कि अब इसको यहाँ बांध कर रखना ठीक नहीं है। अब इसको ले जाते हैं, अब आगे ऊपर वाला है, हम क्या रक्षा करेंगे, भगवान के भरोसे हम उसको भेज दिए थे, बाकी और तो कुछ भी नहीं। और उनके बड़े भैया भी काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलते थे, तो कैसे आप लोगों ने ये सेलेक्ट किया कि सिर्फ यशस्वी जाएंगे और बड़े भैया नहीं जाएंगे? हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि हम दोनों को नहीं भेज सकते थे, और ये ज़रा ज़्यादा जिद करता था कि नहीं हमको वहीं जाना है, वहीं रहना है। अच्छा। तो इसीलिए हम तेजस्वी से बोले कि बेटा इसको जाने दो, तुम बाद में जाना। तो वो थोड़ा सीधा है, वो मान गया, वो इतना जिद नहीं करता था। ये छोटे से ही जिद करता था, जिद्दी था। बोले नहीं मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। तो हमने सोचा कि चलो इसको जाने देते हैं, फिर कुछ अच्छा ये भी कर लेगा तो फिर देखते हैं, रास्ता मिल जाएगा तो बड़े वाले को भी भेजेंगे। जैसा कि मुंबई में जानते हैं, जब मुंबई में कोई घर नहीं हो तो हर इंसान को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यशस्वी जी को ही, जैसे कि उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों को फेस करते हुए आज उनकी जो जर्नी है यहाँ तक पहुँची है। और पहली बार वो कहाँ जाकर रुकते हैं, आप कुछ शेयर करेंगे? फर्स्ट टाइम जब यहाँ से जाते हैं। वहीं ले गए थे। पहली बार हम अपने रिलेशन में ले गए थे, संतोष, उसके अंकल संतोष थे, जी जी, हमारे रिलेशन के थे। तो उनके यहाँ ले गए, वहाँ से फिर उसको डेयरी पे ले गए। वो अच्छा। संतोष भाई डेयरी पे ले गए, वहाँ जगह कम था जी, उसको आने जाने में परेशानी होती थी, तो डेयरी पे ले गए। फिर डेयरी पर 1-2 महीने काम अच्छा, जो किया। उनके चाचा जी वो कहाँ रहते थे? वो वर्ली में रहते अच्छा, थे, वर्ली रहते थे। हाँ वहीं के पते से सब मेरा काम है। जी जी। और ये डेयरी तो जो है वो मुंबा देवी के मुंबा पास है। देवी के पास था, अब वहाँ से नज़दीक था आज़ाद मैदान। जी हाँ, एकदम तो नजदीक। फिर मुंबा देवी में था, फिर वहीं से जब डेयरी वाले उसको निकाल दिए तो आज़ाद मैदान चला गया टेंट पे। आखिर डेयरी वाले क्यों निकालते हैं, ऐसा कुछ रीजन था? रीजन ये था कि सुबह शाम वो प्रैक्टिस करता था, शाम को थक के आता था, सो जाता था, काम नहीं करता था, सुबह फिर निकल जाता था। ऐसे ऐसे कई दिन निकाला उसने, 3-4 महीने निकाला। डेयरी वालों को मालूम हो गया, अच्छा। तो जान गया कि ये बच्चा दिन भर आता है, खेलता है और शाम को आके सो जाता है, कोई काम नहीं करता, तो उसको एक दिन अच्छा, सामान जो निकाल के डेयरी पे जो रहते हैं वो आपके जो फ्रेंड हैं दिनेश जी, दिनेश बिंद जी, वो उसी डेयरी पे रहा करते थे। हाँ, तो उनका योगदान कितना रहा है यशस्वी को यहाँ तक, मान लीजिए आज यहाँ तक है? उन्होंने तो क्या कहेंगे उन्हीं आप? के बल पे तो वहीं जगह मिली थी। क्योंकि हमारे संतोष जो थे उनसे बैठता था, हम लोग एक साथ घूमते थे, तो बोले कि डेयरी पे तुम भेजो, हम वहीं एडजस्ट करेंगे। तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। आज उन्हीं की वजह से वो बॉम्बे में टिका है। और जैसा कि आप जब यशस्वी जी जैसे घर नहीं है और जाते हैं और एक डेयरी में रहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे बातें जब होती होंगी तो बहुत आपको उस समय कष्ट होता है कि मेरा बेटा आज इतनी मेहनत कर रहा है और उस मुकाम के लिए जिसके लिए बहुत लाखों बच्चे लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग तो इसीलिए भेजे थे कि वो खेलता भी अच्छा था और उसको एक जिद थी कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो कोशिश किए, बाकी रिजल्ट तो सामने है। नहीं, अच्छा जैसे जगह नहीं मिल पाया यशस्वी को, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिल विश्वास पाई। था कि अगर इसमें काबिलियत है तो धीरे धीरे आगे कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। इतना पूरा विश्वास था आपको? हाँ, इतना विश्वास था।
आज यशस्वी ने जो है बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने ही होम ग्राउंड पे और अपनी ही टीम के खिलाफ उन्होंने जो है 124 रन की पारी खेलकर जो है लोगों को दिखा दिया कि यशस्वी जायसवाल में भी वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है कि वो बड़े बड़े गेंदबाजों को भी खेल सकते हैं। जी, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है और मेहनत ही उसका सब कुछ गुण उसका मेहनत, वो मेहनत से चूकता नहीं, इसलिए वो इस साल परफॉर्मेंस उसका अच्छा गया और आगे भी वो कोशिश करेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस दे। जब यशस्वी जी ने शतक लगाया तो उस दिन आपकी उनसे बात हुई थी कि नहीं हुई थी? हाँ, उस दिन फ़ोन किया था। उसने फ़ोन किया था। मैच आप देख रहे थे? हाँ, मैं देख रही जैसे ही उसके बाद फ़ोन किया। जैसे ही यशस्वी का शतक होता है, आप एक माँ होने के नाते आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी, मैं जानता हूँ, वो आप बयान नहीं कर सकते शब्दों में और शायद शब्द कम हो जाएं। क्या क्या कहना चाहेंगे उस पल को, क्या कहना चाहेंगे? बहुत वो जिंदगी के खुशी। हम लोगों के लाइफ का लाइफ का सबसे अच्छा दिन था और सबसे अच्छा पल था। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुश थे हम लोग उस दिन, बहुत खुश थे। बहुत खुशी हुई और बस एक दुआ निकली कि बेटा बस ऐसे ही करते रहो, अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे एक दिन। पहले जैसे यशस्वी ने पहले साल जब ये आईपीएल के आए थे तो उनको जैसे लग रहा था कि डरे डरे जैसे लगते थे, लेकिन इस साल उनका जो क्रिकेट खेलने का अंदाज है वो बदल दिया है। उनमें ऐसा अब डरा हुआ ऐसा नहीं लगता है, उनमें ऐसा लगता है कि अब जो है एक मैच्योर्ड हो गए हैं और किसी भी गेंदबाज को खेलने के लिए तैयार होते हैं। और इसमें किसका अगर कहा जाए तो इन 3 सालों में यशस्वी का खुद का योगदान रहा है या किसी उनके कोच ने बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत किया? उनके कोच और उसकी खुद की मेहनत, प्रैक्टिस, और वो वहाँ पर जो भी राजस्थान रॉयल्स के कोच हैं वो लोग उसको अच्छी प्रैक्टिस कराते हैं, उसको खाली टाइम बैठने नहीं देते हैं, पूरा टाइम वो प्रैक्टिस ही करता है। वो ये नहीं कि 2-4-10 दिन, अगर वो एक दिन भी घर में बैठ जाता तो उसको लगता है अरे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ऐसा है उसका। तो वो कुछ ना कुछ करेगा, या जिम करेगा या रनिंग करेगा या प्रैक्टिस करेगा, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। बैठता नहीं है। अच्छा, बैठते नहीं से जैसे बात है अभी आईपीएल खत्म होने के बाद क्या वो घर आएंगे कि सिर्फ वहीं रहेंगे? मुंबई में नहीं, मुंबई नहीं, हम ये होम टाउन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो नहीं, वो हम लोग वहीं रहते हैं अब करीब डेढ़ साल से हम लोग। जब बम्बई वो आ जाएगा उनके आने से पहले हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, हम लोग का ये नियम है अच्छा कि वो जब भी मुंबई वो पहुंचने वाले रहते हैं उससे 4 दिन पहले हम दोनों पहुंच जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा गांव में रहने का आदत है हम लोग का। आदत सी है और पूरे रिश्तेदार भी अभी तो गांव से हैं, काफी पूरे बड़ा परिवार हमारा, भी। हाँ वही। अच्छा, लास्ट टाइम यशस्वी जी का सूर्यावा में कब आगमन हुआ था, कितने दिन हो गया? आप अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि आप दोनों पेरेंट्स हैं। वो आया था 19 दिसंबर को, कौन से मतलब कितना, लगभग साल भर पहले। 1 साल पहले। तो लोगों की कैसी यहाँ भीड़ वगैरह क्या था या पता ही नहीं चला, यशस्वी छुप छुप के आया और चले गए, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। आए अब थे, है। वो आया सीधा, हम क्योंकि हमारी लड़की को बेटी पैदा हुई थी, हम लोग रात में वो आया, फिर उसको लेके चले गए इलाहाबाद, फिर रात में आए, फिर सुबह हम लोग चले गए बॉम्बे। कभी ऐसा हुआ कि यशस्वी यहाँ आए हो और इतनी भीड़ रही हो? जब आता है भीड़ तो रहता ही है, वो तो आता है तभी से भीड़ चालू हो जाता है, पूरी बाजार आ जाती है, पूरा भदोही जिला, चौरी, पूरा सब जो भी सुनते हैं सब टूट पड़ते हैं, सब आते हैं मिलने के लिए, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई क्रिकेटर से होता है ना, बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा उनको जानकर भी, क्योंकि उनको गाइडलाइंस दिया जाता है कि लोगों से ज़्यादा टच ना हो, क्योंकि उनको सिक्योरिटी भी चाहिए। तो क्या जब यशस्वी यहाँ आते हैं तो आप यहाँ वो थोड़ा सा दूर होते हैं या एकदम घुल मिल के रहते हैं जैसे? नहीं, वो सबसे घुल मिल के ही रहता है, और जो आए हुए लोग उनसे सबसे मिलना जुलना, सबसे मिलजुल के रहता है वो, कोई वो नहीं। एक लड़की है शिवानी मौर्य, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, और सूर्यावा की बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलती है और वो जो है शायद जहाँ तक मैं उसको जानता हूँ वो शायद बहुत जल्द ही आपको दिखेगी इंडिया टीम में। आप सर उसके बारे में जानते हैं? उसने बताया था कि हम सर के साथ में यहाँ आए थे, उन्होंने हमको क्रिकेट भी खिलाया है। एक बार वो आया था तेजू, मेरे बड़े वाले लड़के के साथ, हमने उसको प्रैक्टिस कराई थी। तो क्या कैसी क्रिकेट उसकी दिख? अच्छा है, अभी मेहनत करे सफल हो जाएगी। उनका वो भी लेफ्ट हैंड?
हाँ, लेफ्ट हैंड है और मेहनत करेगी क्यों नहीं आ जाएगा। मेहनत अगर सही दिशा में करेगी तो आ जाएगी। नहीं, आपका उसका क्रिकेट खेलने का जो स्टाइल था, ये सब देखने से, जैसे आप बहुत क्रिकेट खेले हैं और आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बारीकियां आप बहुत कुछ जानते हैं। अभी मेहनत करे फिर आ जाएगी। लड़कियों को थोड़ा सा क्या है ना, लड़कियों को ज़्यादा स्कोप है अभी। लड़कियां बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलती हैं, लेकिन अगर मुंबई में आप चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, कलकत्ता चले जाएं, बड़े शहरों में जाएंगे तो लड़कों का भरमार होता है। तब ऐसा लगता है कि इतने इतने लड़के क्रिकेट खेलते हैं और इनमें से 11 का सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम ये है। तो बड़े भाग की बात है। हम लोग मेहनत भी के साथ किस्मत। बड़ी मेहनत किए थे और मेहनत के साथ सिर्फ किस्मत। हम ये जानते हैं कि जो ईमानदारी से मेहनत करेगा फल जरूर मिलेगा। आप अच्छा, वो जब हमने वहाँ बात किया था तो उन्होंने कहा था कि शायद बहुत जल्द आपको, उन लोगों ने कहा था, हमने आपसे तो इस बात में जिक्र नहीं हुआ था, उन लोगों का कहना था कि आपने उनसे कहा था कि बहुत जल्द जो है हमारी एक बिटिया भी जो है और शायद भारतीय कैंप में दिखे। हाँ, ये इसी के लिए कहा था। अब आज नहीं कल भाई अगर मेहनत करेगी तो आ जाएगी। अगर शिवानी भी क्रिकेट में आ जाती हैं तो आप लोग, जैसे होता है कि हमारी बिटिया और एक छोटे से शहर से दो एक बेटा और बेटी खेलने लगेगी, तो क्या क्या फील आपको होगा कि सूर्यावा का कितना नाम हो रहा है? बहुत अच्छी बात बहुत है। खुशी होगी बहुत कि खुशी होगी। हम तो चाहते हैं कि लड़कियां आगे बढ़ें। आज वैसे भी हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं, तो क्रिकेट में भी हमारे गांव से अगर कोई निकल के जाएगा तो हमें बहुत खुशी होगी। तो दो दोस्तों, अभी जो है जितनी भी बातें हुई आपने सुना यशस्वी जायसवाल के बारे में, और कुछ उनके भाई तेजस्वी के बारे में भी आपने बातें सुना है, और इनकी जर्नी के बारे में भी आप जान गए हैं, और किस तरह से उन्होंने मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। उन्होंने बहुत मेहनत किया है और क्रिकेट इतना आसान नहीं है दोस्तों कि जो है आप वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पसीने बहाना पड़ता है, डेडिकेशन होना चाहिए, बहुत कुछ आपके अंदर आनी चाहिए, तब आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता मिलता है। आप अगर महानगरों में देखेंगे जाकर, अगर गांव से हैं तो बड़े बड़े शहरों में देखेंगे कि लाखों में बच्चे खेलते हैं, उन लाखों में से कोई एकाध बच्चा होता है जो टीम के लिए सेलेक्ट होता है। तो उसमें ये कहा भी जाता है कि अगर आप क्रिकेट की लाइन पकड़ रहे हैं तो शायद आप अगर क्रिकेट अच्छा नहीं खेल पाए तो आपका जो बाकी का कैरियर है वो जो है मतलब एक तरह से देखा जाए तो हाँ बहुत प्रभावित होता है, उनका लाइफ बहुत प्रभावित होता है। और तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो वीडियो होगा यहाँ समाप्त होगा। और एक बार फिर से जो है बहुत बहुत थैंक्स, इनकी मम्मा को सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स कहूँगा, क्योंकि ये थोड़ी सी इनको जो है थकान थी, थोड़ी सी बीमार हैं, और उन्होंने मेरे कहने पर ये इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, तो इनको खास करके जो है थैंक्स। थैंक यू।